Hi students, this is Unit 1 Gaseous State of Physical Chemistry for BSc 1. The topic is States of Matter. Matter की तीन states होती हैं solid, liquid and gas. Some properties of gases. First one is they expand indefinitely, they can be compressed, can be liquefied, possess low density and they exert pressure on the walls of the container in which they are contained. कुछ laws हैं जो gaseous particles follow करते हैं. सबसे first is Boyle's law. This is given by Robert Boyle. According to this law, at constant temperature, volume of a given mass of a gas is inversely proportional to its pressure. Means V is inversely proportional to its pressure at constant temperature, which implies that PV is equal to constant at constant temperature. Means P1 V1 is equal to P2 V2. Second law is Charles law or Gay-Lussac law. This law is given by Charles. According to this law, at constant pressure, volume of a given mass of a gas increases or decreases by 1 by 273 of its volume of 0 degree centigrade for every degree rise or fall of temperature. अगर V0 हम कंसिडर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस एज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड VT वॉल्यूम एट T डिग्री सेंटीग्रेड, देन दिस लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ VT वॉल्यूम एट T टेम्परेचर इज इक्वल टू V0 प्लस V0 डिवाइड 273 एट टेम्परेचर T मीन्स मल्टीप्लाइड बाई T. VT इज इक्वल टू, इसमें से V0 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा V0 कॉमन 1 प्लस T बाई 273. अगेन एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा VT इक्वल टू V0 273 प्लस T बाई 273. मीन्स ये ला क्या कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. अगेन T को यहाँ लेकर जाएंगे तो V बाई T इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट pressure, which implies that V1 T1 is equal to V2 T2 at constant pressure. This was the second law. Third law क्या है Avogadro law. Avogadro law is given by Avogadro. According to this law, Avogadro law, and the same conditions of temperature and pressure, means temperature and pressure remain constant, equal volume of all gases contain the same number of molecules. Means V volume of gas is directly proportional to N. N क्या है number of molecules से. So V is directly proportional to N. Here N is number of moles of the gas. So Avogadro law क्या कहता है volume of gas is directly proportional to number of moles. ठीक है. फोर्थ लॉ क्या है, जो तीन लॉ हमने स्टडी किए हैं उनका कंबाइंड गैस लॉ है. दिस इज़ नोन एज गैस इक्वेशन. मीन्स जितने भी तीन लॉ थे हमने कंबाइन किए और उससे क्या पता चला वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ द गैस. प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने R लिया, R इज़ गैस कॉन्स्टेंट. देन इक्वेशन क्या हो जाएगी PV इज इक्वल टू nRT. P pressure, V volume of gas and number of mole of the gas, R gas constant and T temperature. This equation is called ideal gas equation. Ideal gas equation में R gas constant वो निकल के आया है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट यूनिट्स पे. तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है एट NTP कंडीशन, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, और 1 मोल लेते हैं गैस का. मीन्स N की वैल्यू क्या ली है 1 मोल. N इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस. NTP कंडीशन पर प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम इक्वल टू 22.4 लीटर, टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड N इज़ 1 मोल. स्टार्टिंग में ही हमने कंसिडर किया था N इज़ 1 मोल. तो R क्या आएगा PV बाई NT. सब की वैल्यू पुट कर दो. सब की वैल्यू पुट करने के बाद हमने इसको सोल्व कर लिया. सोल्व करने के बाद R की वैल्यू क्या आई R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल.
तो आर की जो वैल्यू है एट एनटीपी कंडीशन पर ये रहेगी। सेकंड सीजीएस यूनिट और एनटीपी कंडीशन 1 मोल लिया है हमने गैस का, प्रेशर क्या रहेगा 76 सेंटीमीटर। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। सो प्रेशर इज इक्वल टू 76 इंटू 13.6 इंटू 9821, this is pressure. Volume equal to 22,400 centimeter cube and temperature is 273 Kelvin. N हमने क्या लिया है 1 मोल लिया है, तो R क्या होगा वही PV by NT, सबकी वैल्यू पुट कर दो, P की भी, V की भी, N की भी एंड T की भी। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो R की वैल्यू आएगी 8.314 इंटू 10⁻⁷ और यूनिट क्या होगी अर्ग्स पर डिग्री पर मोल। सो सीजीएस यूनिट में अगर एनटीपी कंडीशन है तो आर की वैल्यू गैस कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी 8.314 इंटू 10⁻⁷। थर्ड इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट में क्या करेंगे, जो अर्ग्स है उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, तो पुट कर देंगे 10⁻⁷ अर्ग्स इक्वल टू 1 जूल। इस इक्वेशन में जब ये पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी, अर्ग्स को जूल में कन्वर्ट कर देंगे, इट मीन्स दिस आर इज डिवाइडेड बाय 10⁻⁷। तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू 8.314, जो कि अर्ग्स को हमने जूल में कन्वर्ट कर दिया, और यूनिट क्या हो जाएगी आर की जूल पर केल्विन पर मोल। अगेन पुट 4.184 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। 1 कैलोरी 4.184 जूल के बराबर होती है। तो जब जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.314 को डिवाइड कर देंगे 4.184 से, तो आर क्या हो जाएगा 1.987 कैलोरी पर डिग्री पर मोल। तो क्या थी ये आर की वैल्यू थी अलग अलग यूनिट पर, अलग अलग कंडीशन पर। तो 4 लॉ हम स्टडी कर चुके हैं गैस के। फिफ्थ लॉ इज ग्रेहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये लॉ क्या कहता है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन हमने सेम लेनी है, सिमिलर कंडीशन मीन्स टेम्परेचर प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, देन द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। जो रेट है डिफ्यूज होने की वो क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के स्क्वायर रूट के। ठीक है, इट मीन्स R1 इज बाई R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D1 बाई D2। अब इसको वेपर डेंसिटी और मोलिकुलर वेट का क्या रिलेशन होता है, मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो इसी फॉर्मूले को अगर हम मोलिकुलर वेट में निकालेंगे तो क्या आएगा, R1 बाई R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 बाई M1। दिस इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज 6 डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसमें क्या होता है, अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा गैस को मिक्स करते हैं, और गैस कौन सी लेनी है, विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, उन्हीं को हम मिक्स करेंगे। अगर उनको मिक्स करते हैं सेम वेसल में तो टोटल प्रेशर क्या आएगा ये बताता है डाल्टन्स लॉ। तो उस टाइम द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर जो इंडिविजुअल गैस का अपना होता है सबको सम कर दो, टोटल प्रेशर आ जाएगा मिक्सचर ऑफ गैसेस का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जो काइनेटिक थ्योरी है वो सबसे पहले प्रपोज की थी बर्नौली ने, और उसके बाद एक्सटेंड करी थी क्लॉसियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, वंडरवॉल्स एंड जीन्स ने। इन सब ने मिल के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को एक्सटेंड कर दिया था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स क्या हैं, सबसे फर्स्ट है एवरी गैस इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर पार्टिकल एंड स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जो गैस है स्मॉल पार्टिकल्स से मिलके बनी होती हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। सेकेंड इज मॉलिक्यूल ऑफ गैस सेपरेट होते हैं एक दूसरे से बाय अ लार्ज डिस्टेंस, ताकि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल मानी जाएगी क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल होएगी।
टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस से नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। थर्ड वन इज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द मोलिक्यूल्स आर सो लार्ज, हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। क्योंकि मोलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि डिस्टेंस उनके बीच कितना है, वो ज़्यादा है, सो लार्ज, सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट इज अगेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल इज टू बी नेग्लिजिबल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन नेग्लिजिबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नेग्लिजिबल होगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट इज मोलिक्यूल्स आर सपोज्ड टू बी मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटी। हर एक मॉलिक्यूल की अपनी खुद की वेलोसिटी है, अलग डायरेक्शन है, अलग वेलोसिटी है। नेक्स्ट pressure exerted on the walls of the containing vessel is due to the bombardment of the molecules। प्रेशर किसके कारण है जो वाल्स पर लगाएंगे मोलिक्यूल्स, bombardment of the। नेक्स्ट इज the molecules are supposed to be perfectly elastic hard sphere। मोलिक्यूल्स को इलास्टिक हार्ड स्फीयर मानते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। लास्ट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी मोलिक्यूल्स की किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स का तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये क्या था, सबसे बेसिक गैसियस यूनिट जो है हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके कुछ टॉपिक्स थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इसका फर्दर टॉपिक।